हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सी प्लस प्लस यानी सी प्लस प्लस के हमारे इग्नू के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैं जानकारी आज दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, पहला बेसिक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ लिखा है मैंने, सी का लिखा हुआ है कि सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। जो सी है वो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था इन 1972 में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने सी में लिखा है प्रोसीजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है ये मेरी प्रोसीजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फोकसेस ऑन पोर्टेबिलिटी, इफिशियंसी एंड सिंप्लिसिटी। ये फोकस करता है पोर्टेबिलिटी को, इफिशियंसी को और सिंप्लिसिटी को, ठीक है। मतलब जो सी लैंग्वेज है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इफिशिएंट और पोर्टेबल है, ठीक है। और ये जो है अगला पॉइंट मैंने लिखा है, नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्टेड, यानी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। कौन नहीं करता? सी लैंग्वेज नहीं करता है, ठीक है। नो रन टाइम एनवायरनमेंट और गार्बेज कलेक्शन, और इसमें कोई रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं है या गार्बेज कलेक्शन नहीं है। गार्बेज कलेक्शन आप जानते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो जब हमारा एरर आता है तो उस समय क्या होता है कि गार्बेज वैल्यू वो दिखाना चालू करता है। गार्बेज वैल्यू यानी कुछ भी अनडिफाइंड वैल्यू, जो जिसकी बात हमने नहीं भी की है वो हमें दिखाना चालू करता है, तो वो सारा गार्बेज वैल्यू होता है। गार्बेज वैल्यू यानी वेस्ट, वेस्ट वैल्यू जिसकी हमें इसमें प्रोग्राम में यूज नहीं है वो वैल्यू हमें दिखाना शो करता है, ठीक। अब आइए सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस डेवलप्ड बाय ब्रे ब्रे ब्जेर स्टोव इन 1985, ठीक है। इस एक्सटेंशन ऑफ सी, जो एक्सटेंशन है सी का, जो ये सी है, सी प्लस प्लस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एड ऊप्स फीचर, इसमें ऊप्स के फीचर्स है, टेम्पलेट्स है और एक्सेप्शन हैंडलिंग है। रिटेन सीज इफिशियंसी, तो इसमें क्या है, पोर्टेबिलिटी होता है और कंपैटिबिलिटी इसके अंदर होता है, ठीक है। सपोर्ट्स रन टाइम एनवायरनमेंट, ये सपोर्ट करता है रन टाइम एनवायरनमेंट को। और गार्बेज कलेक्शन जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर वो ऑप्शनल होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एट दैट पॉइंट जब हम कोड लिख रहे हो, ठीक है। अब देखिए की डिफरेंस में क्या आता है। पहला आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो सी प्लस प्लस है इसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो कौन कौन से होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर? वो हमारे क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। अब हम टेम्पलेट्स की बात करें तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड जेनेरिक प्रोग्रामिंग थ्रू टेम्पलेट। सी प्लस प्लस जेनेरिक प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है टेम्पलेट्स के द्वारा, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, यानी सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस ट्राई कैच ब्लॉक्स एंड एरर हैंडलिंग, ठीक है। अगला है ऑपरेटर हैंडलिंग। ऑपरेटर हैंडलिंग भी होता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस अलाउ रीडिफाइंड ऑपरेटर्स एंड कस्टम क्लासेस। रीडिफाइंड ऑपरेटर अलाउ करता है और कस्टम क्लासेस वो ऑपरेटर अलाउ करता है, ठीक है। नेम स्पेस की बात करें तो और सी प्लस प्लस ऑर्गेनाइज कोड इनटू नेम स्पेस टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अवॉइड करता है नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बात करें तो सी प्लस प्लस हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी STL का प्रयोग करता है सी प्लस प्लस, ठीक है। फॉर डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के लिए करता है, एल्गोरिथम के लिए करता है, यूटिलिटीज के लिए करता है, ठीक। अब टाइप ऑफ चेकिंग, चेकिंग किस टाइप की होती है? तो सी प्लस प्लस परफॉर्म स्ट्रिक्टर टाइप चेकिंग देन सी, यानी सी से बहुत अच्छी टाइप ऑफ चेकिंग होती है कि सी प्लस प्लस क्या करता है कि जैसे आप कोई भी कोड लिख रहे हैं तो कोड लिखने के दरमियान ही आपको जहां पे जैसे आपने कोड लिखा उसे रन करा है तो रन टाइम एरर ये हमेशा देता है। ऐसे तो सी भी रन टाइम एरर देता है, लेकिन सी प्लस प्लस का जो चेकिंग का जो होता है वो तुरंत बता देता है कि हाँ भैया आप, वो इतना तक बता देता है सी प्लस प्लस कि हाँ भैया आपके इस वाले प्रोग्राम में जैसे आपके वॉइड वाले मेन वॉइड वाला आपने लिखा, इंट वॉइड करके कुछ आपने लिखा है, ठीक है, वो प्रोग्राम लिख रहा है तो आपको ये तक बताएगा कि हाँ वॉइड वाली लाइन में आपकी कुछ गलती है, तो इसकी इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें
तो मेमोरी मैनेजमेंट में आता है सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस न्यू डिलीट ऑपरेटर एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। न्यू डिलीट ऑपरेटर होता है, इसका इंट्रोड्यूस कराता है, और न्यू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है न्यू डिलीट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में। तो उसके जो सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस इनहेरिट्स होता है, और जो सी का सिंटेक्स होता है वो सीमेंटिक्स होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की बात करें, बोथ लैंग्वेज अक्रॉस प्लेटफॉर्म, पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी दोनों ही लैंग्वेज पोर्टेबल होता है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब इफिशियंसी की बात करें तो बोथ लैंग्वेज फोकस इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस, वो दोनों ही लैंग्वेज परफॉर्म करता है, इफिशियंसी को फोकस करता है। ठीक है, अपने अपने परफॉर्मेंस पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हेन टू यूज ईच। अब आप कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे, तो सी का जो होता है, सी है एम्बेडेड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड डिवाइस ड्राइवर और लेजेंसी सिस्टम्स होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है कि एप्लीकेशन रिटर्निंग ऊप है, और टेम्पलेट्स एंड एक्सट्रैक्टिंग एक्सकेप्शन एक्सकेप्शन हैंडलिंग, जैसे होता है गेमिंग में हम प्रयोग करते हैं सी प्लस प्लस का, वेब ब्राउजिंग में करते हैं, डाटाबेस में करते हैं, फाइनेंसिंग एप्लीकेशंस में करते हैं, और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में हम सी प्लस प्लस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस। तो इसमें पहला क्या है, लर्न ऊप कॉन्सेप्ट एंड सिंटेक्स। हमें ऊप के कॉन्सेप्ट और सिंटेक्स को लर्न करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगला है फेमिलाइजिंग योर सेल्फ फ्रॉम सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक, अगला है अंडरस्टैंड टेम्पलेट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, टेम्पलेट और एक्सेप्शन हैंडलिंग को हमें समझना होगा। अगला है प्रैक्टिस कन्वर्टिंग कोड सी कोड एंड सी प्लस टू सी प्लस प्लस। क्या करता है कि कोई कोई कोड होते हैं जो सी कोड को हम सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वन वे होता है। आप सी को सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस को आप सी में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था मेरा मेन और बेसिक क्वेश्चन कि हम सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स को रख के आपको समझाने की, सिमिलैरिटीज एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे रख के समझाने की आप कोशिश करी, आपको ये भी बताया कि हमें इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं वो सब। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है इन सी प्लस प्लस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स जो है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओप्स के अंदर। ठीक है, अब हम क्लासेस की बात करें तो अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट ऑफ that defines a properties and behavior of an object। किसी भी क्लास जो है, क्लास जो है किसी भी उसका ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी बताता है, यानी उसके सारे गुण तक बताता है। कौन बताता है, क्लास बताता है, किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दैट एनकैप्सुलेट डाटा, जो डाटा को एनकैप्सुलेट करता है, एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा, और फंक्शन को ऑपरेट करता है उसी डाटा पर। ठीक है, अगला है क्लास कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स में आता है डाटा मेंबर। डाटा मेंबर क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं हमारे, जो करता है स्टोर डाटा रिलेटेड टू द क्लास, जो डाटा को स्टोर करता है क्लास से रिलेटेड। ठीक है, अगला आता है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन के अंदर मेथड्स आते हैं हमारे, जो करता है परफॉर्म ऑपरेटिंग ऑपरेशंस ऑन द डाटा मेंबर, डाटा मेंबर के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, अगला आता है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर होता है स्पेसिफिक मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, वो कौन करता है, वो करता है कंस्ट्रक्टर। और अगला होता है डी कंस्ट्रक्टर। डी कंस्ट्रक्टर होता है स्पेसिफिक फंक्शन दैट रिलीज रिसोर्सेस, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो रिसोर्सेस को रिलीज करता है। तो ये मैंने आपको क्लास के बारे में बताया। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इनहेरिटेंस ऑफ क्लास। जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनहेरिटेंस होता है क्लास का, रिप्रेजेंटिंग अ रियल वर्ल्ड यू एंटायर और कॉन्सेप्ट, एंटिटी और कॉन्सेप्ट, ये रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड की एंटिटी को या उसके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैव
देयर ओन सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट का खुद का सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, जैसे डाटा मेंबर हो गए या मेथड्स में हो गए मेंबर फंक्शंस हो गया, ये सब होता है इसके अंदर, ठीक है। डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, एट्रीब्यूट के अंदर आता है डाटा मेंबर और मेथड्स के अंदर आता है मेंबर फंक्शन, ठीक। अब आते हैं हम इसके कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिया है स्टेट, तो हमने लिया है द करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर, करंट वैल्यू होता है ऑब्जेक्ट की डाटा मेंबर में। बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म यूजिंग अ मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन के अंदर परफॉर्म करता है उसकी बिहेवियर। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में होता है ईच ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी, हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, जैसे हर एक पर्सन की अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है, जैसे ए नाम का कोई पर्सन है उसकी अलग आइडेंटिटी है, बी नाम का पर्सन उसकी अलग आइडेंटिटी है, इसी तरह हमारे इसके अंदर कोडिंग के भी अंदर हर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने इसको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है, जैसे मैंने क्लास कार का लिया, फिर मैंने फंक्शन को प्राइवेट डाला, फिर स्ट्रिंग कलर लिया, इंट स्पीड डाला, मैंने इसमें कलर लिया है, स्पीड लिया है, ठीक है। फिर मैंने पब्लिक डाला, फिर कार को लिया स्ट्रिंग सी और इंट एस, फिर कलर लिया सी और स्पीड को एस लिया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया मेरा। फिर वॉइड एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन भी उसमें कार के अंदर डाली, एक्सेलरेट जो कार गाड़ी होती है, फिर स्पीड मैंने प्लस प्लस रखा है यहाँ पे, फिर वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स है, इसमें काउंट है, काउंट में क्या डाला मैंने कलर डाला, कलर फिर स्पीड डाली है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मेन प्रोग्राम लिखा, कार माई कार रेड 60, जो कलर है रेड है, स्पीड क्या है इसकी 60 है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा माई कार डॉट एक्सेलरेट, फिर यहाँ लिखा माई कार डॉट डिस्प्ले डिटेल्स, ठीक है, फिर रिटर्न 0, एग्जाम बंद कर दिया। तो इसका जो एग्जाम ये है, इसका जो आएगा मतलब कि जो हमारे सामने वो आएगा, क्या कहते हैं इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट कैसे है, ये दिस इज एग्जाम्पल, जो ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे है ये मेरा आउटपुट है, क्या है मेरा ये आउटपुट है, ठीक है, ये है मेरा आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है दिस इज अ कार, ये फर्स्ट लाइन हो गई, माई कार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कार क्लास, ठीक है। अगला है कार एंड स्पीड एंड आर डाटा मेंबर्स, ठीक। फिर अगला लिया मैंने एक्सेलरेट, फिर एक्सेलरेशन की बात करी थी तो वो मेरे मेंबर फंक्शंस में आ गया। तो ये मेरे आउटपुट के जो है एग्जाम्पल, ये मेरे कुछ इस तरह मैंने इसमें ऊपर लिया है, ठीक। और ये की कॉन्सेप्ट में आते हैं हम, तो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन आता है, ठीक है। अब इनकी की कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। एनकैप्सुलेशन किसकी की कॉन्सेप्ट है, ये है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट मैंने लिया एनकैप्सुलेशन, ये हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हाइड करते हैं इम्प्लीमेंट डिटेल्स को और एक्सपोज करते हैं केवल हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन आवश्यक है उसी को हम एक्सपोज करते हैं, बाकी हम सबको एक्सपोज मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते, बाकी जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक। अगला आता है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में आता है रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इन अ सिंप्लीफाई वे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इनहेरिटेंस, क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस, क्रिएट करते हैं न्यू क्लास बेस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस पे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स में हम इसके टेक करते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में। अब बेनिफिट्स पढ़ते हैं, तो बेनिफिट्स में आता है मॉडुलैरिटी आता है, रीयूजेबिलिटी आता है और इजियर मेंटेनेंस आता है। तो मॉडुलैरिटी में होता है ऑर्गेनाइज कोड इनटू रीयूजेबल यूनिट्स, कोड को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे करते हैं, रीयूजेबल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज आप करते हैं, ठीक है। फिर है रीयूजेबिलिटी, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, कोड को रिड्यूस करते हैं डुप्लीकेशन में, ठीक है। इजियर मेंटेनेंस में मॉडिफाई और एक्सटेंड कोड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स, मतलब कि आप एक्सटेंड कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं कोड्स को बिना कोई अदर पार्ट को अफेक्ट किए, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई या एक्सटेंड कैसे करते हैं, तो जैसे देखिए हमने जैसे कोई नाम ए नाम की हमने कोई मतलब कि वेबसाइट क्रिएट किया थ्रू सी लैंग्वेज, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मुझे उसमें अब मुझे एक रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो
तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हमें उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे कि अदर पार्ट को बिना अफेक्ट करे हम उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो डालेंगे उसको हम अपने जो जो भी मेरा प्रोग्राम था उसको हम मॉडिफाई यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, वट आर असेस मॉडिफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, असेस मॉडिफायर्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, असेस मॉडिफायर्स आर कीवर्ड्स। ये असेस मॉडिफायर्स एक की प्लस वर्ड्स है जो सी प्लस प्लस में यूज होता है। ठीक है, दैट कंट्रोल असेस टू क्लास मेंबर, जो असेस करता है क्लास मेंबर को। ठीक है, डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन। क्लास मेंबर के अंदर कौन सा आता है, डाटा मेंबर की बात होती है या मेंबर फंक्शन की बात होती है। जब भी मैं क्लास मेंबर की बात करूं तो उसके अंदर यही दो एलिमेंट आएंगे, एक तो डाटा मेंबर आएगा, दूसरा मेंबर फंक्शन आएगा। ठीक है, दे डिटरमाइन द विजिबिलिटी ऑफ असेसिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर। ये डिटरमाइन करता है विजिबिलिटी और असेसिबिलिटी क्लास मेंबर की। ठीक है, असेस ऑफ टाइप मॉडिफायर्स। असेस ऑफ टाइप मॉडिफायर्स में हमारे तीन चार आते हैं। जैसे मेरा पहला आता है पब्लिक आता है, फिर आता है प्राइवेट आता है, फिर प्रोटेक्टेड आता है, फिर डिफॉल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पब्लिक की बात करते हैं तो असेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, नो रेस्ट्रिक्शन, यानी आप हर जगह से इसे असेस कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। कोई भी डाटा को जैसे आप पब्लिक के अंदर डालते हैं तो उसको यूजर भी असेस कर सकता है और होस्ट भी उसे असेस कर सकता है। लेकिन वही आप डाटा को अगर प्राइवेट में डालते हैं तो असेसिबल ओनली विद इन द क्लास, आप केवल क्लास के अंदर ही उसे असेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर आप उसे असेस नहीं कर सकते। जो भी गिवन क्लास है, जो भी आपकी जो प्रोग्राम के अंदर गिवन क्लास है उसके अंदर आप डाटा को असेस कर सकते हैं, उसके बाहर आप नहीं कर सकते। नॉट एसेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, वही बात कही है कि क्लास से बाहर आप इसको असेस नहीं कर सकते। ठीक, अगला पॉइंट है प्रोटेक्टेड, असेसिबल विद इन द क्लास एंड इट्स डाइवर्टेड क्लासेस। आप प्रोटेक्टेड में क्या कर सकते हैं कि आप इसको असेस कर सकते हैं क्लास के अंदर या डाइवर्टेड क्लासेस के अंदर। प्रोटेक्टेड है डाटा कि केवल इसको होस्ट ही, जिसने इस प्रोग्राम को लिखा है, केवल वही इसको असेस कर सकता है, उसके अलावा बाहर वाला इसको कोई असेस नहीं कर सकता। डिफॉल्ट में होता है सेम एज प्राइवेट, जो प्राइवेट में होता है ना फंक्शन, वही हमारा डिफॉल्ट में आता है, इसमें कोई मॉडिफायर नहीं होता। ठीक है, तो ये चार टाइप्स थे हमारे इसके अंदर। ठीक है, अब असेस मॉडिफायर स्कोप। तो पहला आता है क्लास स्कोप। क्लास को स्कोप में आता है मेंबर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास, मेंबर डिक्लेयर करता है विद इन अ क्लास। अगला आता है ऑब्जेक्ट स्कोप में, मेंबर असेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, मेंबर असेस करता है थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास में। अगला आता है डेराइव क्लास स्कोप, क्लास स्कोप को हमें यहाँ पे डेराइव करना होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक समझाने की कोशिश करी है। क्लास लिया, जैसे मैंने माई क्लास करके एक क्लास का नाम बनाया। ठीक है, पब्लिक में मैंने डाटा को डाला, वॉइड पब्लिक मेथड करके काउंट सी आउट, यानी ये होता है आउटपुट। ठीक है, तो इसमें पब्लिक मेथड डाला। ठीक है, प्रोटेक्टेड में वॉइड प्रोटेक्टेड मेथड डाल के डाला है, और प्राइवेट में वॉइड प्राइवेट मेथड डाल के हमने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इंड में माई क्लास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट पब्लिक मेथड डाला, इसे ओके कर दिया। फिर अगला आएगा ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट मेथड, तो ये एरर आ जाएगा, हमें इस तरह इसमें नहीं डालना होता, यहाँ एरर आ जाएगा, ये आ जाएगा इनएसेसिबल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट मेथड भी करके डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एरर आपको शो करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से हमें यहाँ पे क्रिएट, ये जो है हमें इस तरह से हमें यहाँ पे इसको नहीं शो करना होता है। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। ठीक है, अब देखिए रिटर्न जीरो उसका हम डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया कि हम किस तरह से करेंगे जो यहाँ पे एरर हमें शो कर देगा। ठीक, अब मेरे की पॉइंट्स है कुछ यहाँ पे। मेंबर फंक्शंस आर असेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, पब्लिक जो मेंबर है वो हर जगह से असेसिबल हो सकता है। जो प्राइवेट है ओनली असेसिबल विद इन अ क्लास, जो विद इन अ क्लास ही असेसिबल होता है उसे हम प्राइवेट कहते हैं। और प्रोटेक्टेड है आर असेसिबल विद इन अ क्लास एंड अ डाइवर्टेड क्लास,
क्लास के अंदर और डाइवर्टेड क्लास में ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। और असेस मॉडिफायर जो है अप्लाई बोथ अ डाटा मेंबर एंड अ डाटा फंक्शन, इसको दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डाटा मेंबर तो कर ही सकता है, डाटा फंक्शन जो है वो भी कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि होस्ट एंड यूजर बोथ आर एक्सेसिबल। ठीक है, अब आइए, अब इसके हम बेनिफिट्स में आते हैं। तो उसका आता है एनकैप्सुलेशन में आता है हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हम हाइड करते हैं। डाटा हाइडिंग में आता है प्रोटेक्टेड सेंसिबल डाटा, तो सेंसिबल डाटा को आप इसके अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोड ऑर्गेनाइजेशन, कोड ऑर्गेनाइजेशन में आता है स्ट्रक्चर कोड फॉर बेटर मैनी मेंटेनेबिलिटी, स्ट्रक्चर कोड को आप बेटर मेंटेनेबिलिटी के लिए आप इसमें सपोर्ट करता है, वो कोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कॉमन यूज केसेस, कॉमन यूज केसेस में आता है पब्लिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में आता है एक्सपोज मेथड फॉर एक्सटर्नल यूज, एक्सपोज मेथड होता है इंटरनल एक्सटर्नल यूज के लिए। ठीक है, प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन, हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को ये हाइड करता है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में आता है अलाउ डाइवर्टेड क्लासेस टू असेस प्रोटेक्टेड मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर को अलाउ करता है ये। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर का लिया है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, एक वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल से। अब देखिए इसमें क्या करता है, कॉपीज अ वैल्यू टू अ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू को या तो वो राइट हैंड साइड कॉपी कर लेता है या लेफ्ट हैंड साइड वो कॉपी कर लेता है। कौन करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। ठीक है, रिटर्न द असाइंड वैल्यू, असाइंड वैल्यू को रिटर्न देता है। ठीक है, अब इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इक्वल टू ऑपरेटर करता है कंपेयर्स टू वैल्यू इन इक्विलिटी, दो वैल्यू को कंपेयर कराता है इक्विलिटी में। अगर दोनों वैल्यू अगर हमारे इक्वल होते हैं तो वो ट्रू देता है कि हाँ भाई दोनों वैल्यू आपके इक्वल है, कि ए वैल्यू और बी वैल्यू दोनों ही वैल्यू आपकी यहाँ इक्वल है। अगर अगर इक्वल नहीं होते तो कहता है कि भाई आपके वैल्यू इक्वल नहीं है, वो आंसर में आपको रिस्पॉन्स में फॉल्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, डज नॉट मॉडिफाई वेरिएबल, आप इसके वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए की डिफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर को और इक्वल टू ऑपरेटर में। पहला होता है पर्पस, पर्पस में क्या होता है, असाइंड वैल्यूज आती है असाइनमेंट ऑपरेटर में, और इक्वल टू ऑपरेटर में कंपेयर वैल्यूज आती है। ठीक है, सिंटेक्स, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, ये इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से किसमें रिप्रेजेंट करते हैं आप, ये आप करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। और यहाँ पे वेरिएबल वन इक्वल्स, ये इसको इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहाँ करेंगे आप, वो इक्वल टू ऑपरेटर में आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंटेक्स आपका यही होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, रिटर्न असाइंड वैल्यूज, असाइंड वैल्यू को करता है तो वो असाइनमेंट करता है, और बुलियन ट्रू या फॉल्स देता है तो वो इक्वल टू ऑपरेटर करता है। ठीक है, ऑपरेशन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन वो देता है, वो ऑपरेशन में देता है, और कंपैरिजन ये इक्वल टू ऑपरेटर्स में देता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके समझाया, वो आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 5 है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और x डबल इक्वल्स टू 5 है तो इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, अब यहाँ कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है आप लोगों के साथ, यहाँ पे यूजिंग दिस, इसकी जगह आपको इसका यूज नहीं करना। अगर आप इसका यूज करेंगे तो सिंगल इक्वल टू डालेंगे तो वो इक्वल टू ऑपरेटर होगा, और डबल इक्वल टू आपने लगा दिया तो वो वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इक्वल सॉरी, सिंगल इक्वल टू डालेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, डबल इक्वल टू डालेंगे तो इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या अंतर है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ वाइल लूप। वाइल लूप कहते हैं चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन, और वो लूप बॉडी चेक करता है कंडीशन को एग्जीक्यूट करने से पहले लूप बॉडी, तो वो आता है हमारा वाइल लूप में।
इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप बॉडी इज स्किप, लूप बॉडी स्किप कर जाता है। ये किस में करता है? वाइल लूप में करता है। लेकिन डू वाइल क्या करता है? एग्जीक्यूट अ लूप बॉडी एट लीस्ट वंस, एग्जीक्यूट करता है लूप बॉडी को कम से कम एक बार। तो वो कौन करता है? वो काम करता है डू वाइल लूप। ठीक है। चेक द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन द लूप बॉडी, पहले कंडीशन को चेक करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये काम भी कौन करता है? ये काम करता है डू वाइल लूप। ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं की डिफरेंसेस में। तो वाइल लूप में क्या होता है? कंडीशन चेक बिफोर, वाइल लूप करता है कंडीशन कैसे चेक करता है? वाइल लूप करता है बिफोर बॉडी लूप, और डू वाइल लूप करता है आफ्टर बॉडी लूप। ठीक है। मिनिमम इन आइट्रेशंस, मिनिमम आइट्रेशन कितना होता है? वाइल लूप का 0 होता है और डू वाइल का 1 होता है। सिंटेक्स क्या होती है? सिंटेक्स होती है वाइल लूप को हम कुछ इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट, और डू वाइल को हम यहाँ पे इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डू वाइल लूप को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये वाइल का है, ठीक है, और ये है हमारा डू वाइल का है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाइल का और ये डू वाइल का। ठीक, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं चूजिंग बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो यूज वाइल लूप, जब आप वाइल लूप का प्रयोग करते हैं जब क्या होता है? व्हेन द नंबर इज आइट्रेशन इज अननोन, जब नंबर आपका आइट्रेशन और अननोन होता है। द वाइल लूप, वाइल बॉडी में बी एग्जीक्यूट एट ऑल, तो वाइल बॉडी हर इसमें एग्जीक्यूट, हर किसी में एग्जीक्यूट, नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, हर किसी में एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन आपका जो डू वाइल है वो है लूप बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो जरूर ट्राई करता है डू वाइल लूप। ठीक है। अब अगला है व्हेन वांट टू सिंप्लीफाई लूप कंट्रोल, और वो क्या करता है? सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है लूप कंट्रोल को। ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं हम। बेस्ट प्रैक्टिसेस में यहाँ देखते हैं हम कि लूप साइज कंसाइज, लूप बॉडी साइज जो होता है कंसाइज होता है। यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम्स का प्रयोग किया होता है। और यहाँ पे होता है वॉइड इन इनफाइनाइट लूप्स, इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आज का पॉइंट मैं यहीं तक रखता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। इसके आगे के जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो दैट्स ऑल।